प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मुख्यालय माउंट आबू सहित सारी देश विदेश की सभी सेवा केंद्रों के माध्यम द्वारा जून 21 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मना रहे। मैं सर्वप्रथम इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के जो पुरुषार्थ हमारा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प किया, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में इस विचार को विश्व व्यापक बनाने के लिए विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए प्रस्ताव रखा। मुझे खुशी की बात है, इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र संघ ने विचार विमर्श करने के बाद में कंसिडर करके इन्होंने डिक्लेयर किया। आज सारे विश्व में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मना रहे। साथ साथ में मैं और एक बात के लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। आज योग को एक स्कूल में, कॉलेजों में व विश्वविद्यालय में योगा डिपार्टमेंट भी खोल रहा है, क्योंकि योग से ही मन परिवर्तन होता है, संस्कार परिवर्तन है, विचार परिवर्तन होता है, संबंध में शुद्धिकरण आ सकता है और नकारात्मक विचारों से मुक्त हो सकता है। क्योंकि आज कोई न कोई परिस्थिति के वश होकर के संबंधों में तनाव आने के कारण व व्यवहार में कोई न कोई ऊपर नीचे होने के कारण व्यापार और बिजनेस व संबंधों में कोई न कोई बातों के कारण टेंशन आता है। इस टेंशन से मुक्त होने के लिए योग एक बहुत बड़ी शक्तिशाली माध्यम है। इस शक्तिशाली माध्यम को जीवन में अभ्यास के क्रम में डालेंगे व साधना के रूप में हम यूज करेंगे और इसको ये विज्ञान के रूप में स्टडी करेंगे और इसका हैबिट के रूप में इन्होंने नित्य जीवन में जोड़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली जीवन एक दिव्य जीवन बनेगा, शुद्ध जीवन बनेगा, पवित्र जीवन बनेगा, शांतिमय जीवन बनेगा, सुखमय जीवन बनेगा। साथ साथ में केवल व्यक्ति की परिवर्तन की बात ही नहीं है, योग एक ऐसे विज्ञान है जिसमें परिसर को शुद्धिकरण कर सकता है, वायुमंडल को शुद्धिकरण कर सकता है, दूसरों के संबंधों को सुधार कर सकते हैं, प्रकृति को भी शुद्धिकरण कर सकते हैं। योग में ऐसी शक्ति है क्योंकि इसका सेल्फ रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन की पावर भी समावेश है। गॉड रियलाइजेशन के माध्यम से जैसे सोल एनर्जी को हम लोग बढ़ा सकते हैं, सोल एनर्जी को बढ़ाने के कारण से आत्मा शक्तिशाली हो जाता है। शक्तिशाली के कारण परिस्थिति प्रकृति की कितनी विपरीत स्थिति हो उसमें भी एक बैलेंसिंग करने के लिए, ब्लिसफुल स्टेट को मेंटेन करने के लिए, सकारात्मक सोच को बढ़ाने के लिए शक्ति मिलता है। इसके लिए योग एक विज्ञान भी है और इस आध्यात्मिक विज्ञान हम कहते हैं, स्पिरिचुअल साइंस हम कहना चाहता हूँ। और इस स्पिरिचुअल साइंस को वास्तविक एक हर एक व्यक्ति का नेचर में समावेश है, परंतु हम इस नेचर को एक्सप्लोर करने में कहीं ना कहीं गलती किया व हमने उसको सही जाना नहीं। परंतु इस समय में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने से पूर्व जानकारी लेकर के इसको शिक्षा को विश्व व्यापक बनाया और इसके राजयोग के माध्यम द्वारा हम लोगों ने सिखाया। क्योंकि राजयोग ऐसी योग है जिसको मनुष्य को राजा बना सकते हैं, अर्थात अथॉरिटी बना सकते हैं, शक्तिशाली बना सकते हैं और संपन्नता की ओर ले जा सकते हैं। मन बुद्धि संस्कारों के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं और मन जो सोचना चाहिए वही सोच सकता है, जो अशुद्ध संकल्प विकल्प से मुक्त हो सकता है। इसके लिए इसको राजा कह सकते हैं। उतना ही इस विद्या से, राजयोग के अभ्यास से मनुष्य के अंदर क्षमा, दया, प्रेम, शील आदि गुण अपने आप में विकसित होता है। जिनके पास दया है, क्षमा है, प्रेम है, वो अपने आप सामाजिक सेवा में, विश्व सेवा में, मनुष्य के अनेक परिस्थितियों में उनको सहयोग देने के लिए संस्कार समावेश हो जाता है। इसके लिए उनके अंदर सहयोग भाव, सद्भावना के भाव, क्षमा भाव, क्षमा भाव सहज रीति से विकसित हो जाता है। क्योंकि आज के ये गुणों के अभाव होने के कारण मनुष्य के जीवन में कहीं ना कहीं उद्रेकित हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, ईर्ष्या, द्वेष और जलस आदि के नकारात्मक विचार उनमें विकसित हो जाता है। उस संस्कार के कारण वो खुद परेशान, दूसरों को भी परेशान और वायुमंडल को भी खराब। इसी कारण से कई अनेक प्रकार की टेंशन होता है, सिर्फ व्यक्तिगत नहीं सामाजिक टेंशन भी हो जाता है, विकृतियाँ पैदा हो जाते हैं
और टेररिज्म आदि पैदा होता है, हिंसा का प्रवृत्ति में बढ़ावा हो जाता है और ये नकारात्मक चिंतन मनुष्य को नुकसान करता है। इसके लिए राजयोग सकारात्मक चिंतन की विधि से जोड़ देता है और साथ साथ में इसमें हर एक अपने कर्मों में कुशलता आती है, प्रशासन में श्रेष्ठता और दिव्यता और समरसता आ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज प्रशासन में समरसता नहीं है और बैलेंसिंग नहीं है, जस्टिफिकेशन नहीं है और कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है। उसी कारण से तो समाज में उतराव चढ़ाव आ जाता है। इसके लिए राजयोग का अभ्यास से प्रशासन में एक न्याय युक्त सामाजिक न्याय को प्रक्रिया को आगे रखते हुए सर्व के साथ सबका कल्याण जो नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है उसको शक्ति बढ़ता है, उसको एक विधि देता है, उसको एक सकारात्मक फल मिल जाता है। इसके लिए मुझे बहुत खुशी की बात है, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अपनी करीब 8,500 केंद्र उपकेंद्र व अन्य सेवा स्थानों के माध्यम द्वारा लगभग 10 लाख भाई बहनों ने इसको नित्य प्रति अपने जीवन में अभ्यास करते हैं। उसी कारण से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का विकास की गति भी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है।